Hello friends, welcome to the e-medical classes. Today we will discuss regarding disinfection and sterilization equipments. First we will discuss about the moist heat sterilization. Moist heat sterilization क्या होता है? The microorganism on the object to be sterilized are killed by saturation steam under 1 atmosphere pressure at 121 degree Celsius for 15 minutes. Moist heat sterilization के अंदर क्या होता है? इसमें कोई भी चीज़ है वो कैसे स्टरलाइज की जाएगी? वो मॉइस्ट के अंदर है स्टरलाइज की जाएगी, मतलब उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, उसमें क्या रहेगा? स्टीम प्रेजेंट रहेगी। इसमें कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट अगर हमें किसी इक्विपमेंट को करना, आर्टिकल को करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम स्टीम के अंदर जो है वो हम एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कितनी देर तक के लिए रखते हैं? 15 मिनट के लिए रखते हैं और 121 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको स्टरलाइज करते हैं। यूजिंग हाई प्रेशर सेचुरेटेड स्टीम एंड वेरिंग टेम्परेचर एंड टाइम्स द डिवाइस स्टरलाइज इक्विपमेंट। इसमें क्या रहता है? हाई प्रेशर जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत डिफरेंट टाइम के लिए हो सकता है और डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हम कौन सा आर्टिकल जो है वो स्टराइल कर रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। द डिवाइस स्टरलाइज इक्विपमेंट, ये डिवाइस क्या करती है? जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको स्टरलाइज करती है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ये जो वेरियस मेथड्स हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के, डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन है हमारा टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन क्या है? अ मोर इफेक्टिव मेथड इज टिंडलाइजेशन। जो टिंडलाइजेशन मेथड होता है ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, विच यूजेस 3 सक्सेसिव स्टीम ट्रीटमेंट। इसमें क्या यूज़ किया जाता है? 3 स्टीम के ट्रीटमेंट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू अचीव स्टरलाइजेशन ओवर द कोर्स ऑफ 3 डेज। इनको क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि हमें एक अच्छा स्टरलाइज कोई भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट है उसको अच्छे से स्टरलाइज करना है, जिसको हम 3 दिन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दिस वर्क बाई किलिंग वेजिटेटिव सेल्स अलाउंग जर्मिनेटिव और सर्वाइविंग स्पोर। ये क्या करता है? जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, जो जर्मिनेटिव सेल्स हैं, उनको ये किल कर देता है एंड किलिंग द रिजल्टिंग वेजिटेटिव सेल्स बिफोर दे हैव टाइम टू फॉर्म फर्दर स्पोर। और ये क्या करेगा? जो वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं तब इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको किल कर देता है, और ये इतना भी किल कर देता है जितना इसको फिर से ग्रो होने के लिए ये उनमें स्पोर्स भी नहीं छोड़ता है। ऐसे तरीके से ये उसको ये किल कर देता है। Any surviving spores from the first treatment or incidentally formed spores during the first incubation period are killed in a third steaming cycle। इसमें क्या रहता है? 3 साइकिल रहती हैं। पहली स्टीम में क्या रहेगा? पहली जो साइकिल रहेगी उसमें थोड़े जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे। नेक्स्ट साइकिल में क्या रहेगा? उससे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जो बचे रह गए होंगे, वो किल हो जाएंगे। थर्ड में ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसको किल कर देता। तो यही है एनी सर्वाइविंग स्पोर द फर्स्ट ट्रीटमेंट। जो भी सर्वाइविंग स्पोर है, जो भी सर्वाइव कर रहा है, वो फर्स्ट ट्रीटमेंट में किल हो जाएगा। और इंसिडेंटली फॉर्म्ड स्पोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड, अगर कोई इंसिडेंटली जो है वो स्पोर्स रह भी गया, उसको सेकेंड ट्रीटमेंट में जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और थर्ड स्टीमिंग साइकिल होगी वो पूरे तरीके से अच्छे से उसको किल कर देंगे। नेक्स्ट वन है हमारा मेथड हाई प्रेशर। ये भी क्या है? मॉइस्ट हीट का मेथड होता है। A more commonly used method when extended heat is not a concern, it is used to autoclave और pressure cooker। अगर हमारे पास में अच्छा कोई मेथड नहीं है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं है, तो हम क्या करते हैं? ऑटोक्लेव किस में करते हैं? हाई प्रेशर कुकर के अंदर करते हैं हम। When sterilizing in this way samples are placed into steam chamber on a self और raised floor। जब हमें इस मेथड से स्टरलाइज करना होता है तो जो सैम्पल्स होते हैं, जिसको भी इक्विपमेंट वगैरह जिसको भी हमें स्टरलाइज करना है, उसको हम रेज फ्लोर के चैम्बर में रखते हैं एंड द चैम्बर इज क्लोज्ड एंड हीटेड सो दैट स्टीम फोर्स एयर। ये क्या रहते हैं? चैम्बर जो रहते हैं ये बंद रहते हैं, जिसकी वजह से जो है जो हीट है उसको स्टीम जो होगी उसको फोर्स करके अंदर ला सके। वेंट और एग्जॉस्ट, और इसको क्या करेगा? जो फालतू की एयर होगी उसको एग्जॉस्ट करके ये बाहर निकाल देती है। प्रेशर इज देन अप्लाइड सो दैट इंटीरियर टेम्परेचर रीचेस 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या किया जाता है? प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कितना पहुंच जाता है? 121 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। हम कह सकते हैं 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है। एंड दिस टेम्परेचर इज़ मेंटेन फॉर बिटवीन 15 एंड 30 मिनट। और ये जो टेम्परेचर है इसको 15 से 30 मिनट तक के लिए मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि जो भी अंदर जो भी डिसइंफेक्टेड चीज़ है वो अच्छी तरीके से उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो सके।
दिस एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सफिशिएंट टू स्टरलाइज सैंपल ऑफ एनी कॉमनली इनकाउंटर माइक्रोब्स और स्पोर। ये जो मेथड है इसको किसी भी मेथड के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे कोई भी माइक्रोब्स या स्पोर्स जो है वो अच्छी तरीके से क्या हो सकते हैं, इस मेथड के थ्रू वो स्टराइल हो सकते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है उसको हम अच्छी तरीके से स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में फर्स्ट क्या हमारा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड ड्राई हीट आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। ये क्या रहता है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहती है, इसके अंदर जो है वो ड्राई हीट का यूज़ किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को स्टराइल करने के लिए। द ओरिजिनल मशीन वॉज इन्वेंटेड बाई पाश्चर। जो इसकी ओरिजिनल मशीन थी हॉट एयर ओवन की, ये पाश्चर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्वेंट किया था इसको। टेम्परेचर कैन जनरली बी सेट फ्रॉम द 50 to 30 डिग्री सेल्सियस यूजिंग ए थर्मोस्टेट। इसमें जो टेम्परेचर होता है इसको हम 50 से 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसी भी थर्मोस्टेट की हेल्प से इसको हम जो टेम्परेचर है वो 50 to 300 डिग्री सेल्सियस इसको सेट कर सकते हैं। यूजिंग फोर्थ सर्कुलेशन हॉट एयर सर्कुलेट इनसाइड द ओवन चैम्बर। इसमें क्या रहता है, फोर्थ सर्कुलेशन के थ्रू जो रहेगा हॉट एयर जो होती है वो ओवन चैम्बर के अंदर जाती है, अलाउइंग द हॉट एयर टू कुक फूड। और ये जो हॉट एयर होती है जब वो ओवन चैम्बर के अंदर जाती है तो वहाँ पे जो भी फूड रखा हुआ होता है उसको अलाउ करती है उसको कुक होने के लिए। बाई द टाइम हॉट एयर रीचेज द टॉप ऑफ द चैम्बर, कुछ समय बाद में क्या रहता है, कुछ टाइम बाद में जो एयर होती है वो ऊपर वाले चैम्बर में भी पहुँच जाती है। अब फैन इनसाइड द चैम्बर वर्क्स टू सर्कुलेट इट बैक। वहाँ पे एक फ़ैन होता है जो इसको बैक करने में, जो भी एयर वहाँ पे पहुँची है उसको बैक करने में हेल्प करता है टू द बॉटम इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेजुअल हीटिंग विद इन द हॉट एयर ओवन। ये क्या करता है, ये नीचे जो है उसको जो चैम्बर लगा हुआ होगा उसको, जो वहाँ पे फ़ैन होगा उसको वो बॉटम साइड में भेज देगा जिससे कि ऑल ओवर ओवन का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो सके। सेवरल आवर्स आफ्टर द कंटेंट ऑफ द ओवन हीटेड टू 160 डिग्री सेल्सियस। कुछ समय बाद, कुछ आवर्स के बाद में क्या रहता है, जो टेम्परेचर होता है वो कितना पहुंच जाता है, 160 डिग्री सेल्सियस। द आर्टिकल्स आर अलाउड टू रिमेन इन द ओवन अंटिल द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। जो हमें आर्टिकल्स हैं उसको हमें तब तक ओवन के अंदर रहने देना है जब तक कि टेम्परेचर जो ड्रॉप होकर 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो नहीं आ जाता। आफ्टर द स्टरलाइज मटेरियल रीच दिस टेम्परेचर दे आर रिमूव फ्रॉम द ओवन। जब स्टराइल हो जाता है जो भी मटेरियल इसके अंदर रखा है तो जो मटेरियल होगा उसको ओवन से रिमूव कर लेते हैं। एप्लीकेशन इन दिस वे इट इज़ पॉसिबल टू स्टराइलाइज ग्लासवेयर आइटम्स सच एज द पेस्टल्स एंड मोटार्स, पेट्री डिशेस, फ्लास्क, पिपेट्स, बॉटल्स, टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा। इस मेथड के थ्रू हम जो पेस्टल्स हो गए, मोटार्स हो गए, जो पीसने के लिए होते हैं वो पेट्री डिश हो गई उसको, फ्लास्क हो गए उसको, पिपेट जो है उसको, कोई भी बॉटल है कांच का उसको, या फिर टेस्ट ट्यूब्स हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, स्टराइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा एयर फिल्टर हिपा फिल्टर। एयर फिल्टर हिपा फिल्टर क्या होता है, एयर प्यूरिफाइज रिड्यूस एयर पॉल्यूटेंट बाय रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर। एयर क्या करती है, ये कोई भी एयर पॉल्यूटेंट को, जो भी पार्टिकुलेट उसमें रहेगा उसको रिमूव करके उसको अच्छी तरीके से स्टराइल करती है। और हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्ब, और जो भी हाई एफिकेसी जो रहता है जिसका, जो पार्टिकुलेट का, वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिल्टर विद 99.97% efficiency would be one of that can trap particles smaller than 0.3 microns। जिसका फिल्टर का 99.97% रहेगा, उसकी क्या रहेगी, इफिशियंसी रहेगी कि वो कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को वो जो है वो ट्रैप कर सकती है जो कि 0.3 माइक्रोन से स्मॉलर है। ड्यूरिंग द पास ऑफ हिपा फिल्टर पार्टिकल्स आर एमिटेड इन 4 डायरेक्शन। जब ये हिपा फिल्टर से जो भी पर्टिकुलेट पार्ट जो होता है कोई भी, वो अगर उसके थ्रू कोई भी पॉल्यूटेंट है वो पास हो रहा है तो ये 4 डायरेक्शन जो है उसमें ये जा सकता है। फर्स्ट डायरेक्शन हमारा क्या है, डायरेक्ट इम्पेक्शन। डायरेक्ट इम्पेक्शन क्या होता है, लार्ज कंटामिनेंट लाइक डस्ट, मोल्ड, पोलन एंड मोल्ड अधेयर टू फाइबर इन ए स्ट्रेट लाइन एंड ट्रेवल डायरेक्टली थ्रू इट। ये क्या करते हैं, जो लार्ज कंटामिनेंट होंगे जैसे कि कोई भी डस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, कोई भी मोल्ड हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये चिपक जाते हैं फाइबर से और ये एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन जो होगी उसको बना लेते हैं और ये इसके डायरेक्टली जो होते हैं इसके टुवर्ड्स जो है वो ट्रैवल
ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट डायरेक्शन हमारा सीविंग। सीविंग में क्या होता है, व्हेन एयर पार्टिकल मूव्स बिटवीन टू फाइबर इट्स बिगर देन द गैप्स। जब ये कोई भी एयर पार्टिकल जो होता है ये दो फाइबर के बीच में मूव करवाता है तो इसके जो गैप जो होते हैं वो बिगर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या होता है, द एयर इज कैपेबल ऑफ री रूटिंग अराउंड फाइबर बट ड्यू टू इनर्टिया पार्टिकल्स कंटिन्यू ऑन देयर पाथ एंड रिमेन अटैच्ड टू द फाइबर्स। ये क्या रहता है, जो एयर होती है ये कोई भी री रूटिंग करने के लिए कैपेबल होती है। ये चारों तरफ जो फाइबर्स लगे हुए हैं उसके लिए ये री रूट जो है नया रास्ता बनाने के लिए ये कैपेबल होती है। बट ड्यू टू इनर्टिया पार्टिकल्स कंटिन्यू ऑन देयर पार्ट, बट क्या रहता है, जो उसकी वजह से जो इनर्टिया है उसकी वजह से क्या रहेगा, जो पार्टिकल्स जो होंगे वो अपने पाथ पे रहना वो कंटिन्यू करेंगे एंड रिमेन अटैच टू द फाइबर, और जो फाइबर होगा उससे ये अटैच बने रहेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, इट इज़ मोर लाइकली दैट अल्ट्रा फाइन पार्टिकल विल हिट एंड स्टिक टू फाइबर। इसमें क्या हो रहेंगे, जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ये हिट करते हैं और जो फाइबर्स होता है उससे जाके स्टिक हो जाते हैं, बिकॉज दे मूव मोर इरेक्टिकली एंड देन लार्जर वंस। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मूव अच्छी तरीके से कर लेते हैं और ये लार्जर वन होते हैं जिसकी वजह से ये जाके कहाँ पे अटक जाते हैं, फाइबर्स के अंदर जाके अटक जाते हैं। नेक्स्ट वन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज आर यूज टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स एंड पार्टिकल्स। डिफरेंट तरीके की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव्स और पार्टिकल्स जो हैं उसको डिस्क्राइब करती हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स कवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है इसको वाइड रेंज जो है उसको कवर करती हैं। ये समथिंग जो है वो 225 मेगाहर्ट्ज़ टू 100 गीगाहर्ट्ज़ तक रहता है। पर्टिकुलरली 2450 मेगाहर्ट्ज़ आर ए वाइएबल अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स फॉर स्टेरिलाइजेशन। इसका जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स जो है वो 2450 या फिर 225 टू मेगाहर्ट्ज़ टू 100 गीगाहर्ट्ज़ तक इसका जिसका वेवलेंथ जो है इतना स्टेरिलाइजेशन के लिए परफेक्ट माना जाता है। Radio waves are microwaves and the frequency of radio waves used most commonly is approximately 2450 megahertz। जो रेडियो वेव्स हैं माइक्रोवेव्स के लिए वो कितनी यूज़ की जाती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2450 मेगाहर्ट्ज़ ये यूज़ की जाती हैं। वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब दीज वेव्स। जो वाटर और अदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो इन वेव्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कन्वर्टिंग दैम डायरेक्टली इनटू एटॉमिक मोशन विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू हीट। पहले ये क्या करेंगे, उसको ये एटॉमिक मोशन होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे ये डायरेक्टली वे में, और फिर जब ये एटॉमिक मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको डायरेक्ट हीट में कन्वर्ट कर देंगे। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन वेयर एज ए बैक्टीरियोसाइडल सॉल्यूशन इज हीटेड फॉर स्टेरिलाइजेशन। माइक्रोवेव्स जो हैं उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो बैक्टीरियोसाइडल सॉल्यूशन जो है उसको हीट करके स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। A solution of benzalkonium chloride is heated to approximately 100 डिग्री सेल्सियस and used to sterilize dental instrument। इसमें जो बेंजलकोनियम जो क्लोराइड है इस जो सोल्यूशन है इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली गर्म किया जाता है और जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसको स्टेराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है।